है सिर्फ एक पंजाब असम्बलिया तुम अपने मुल्क की अदालतों में जाके फैसला करवा दो। हम आले मोहम्मद को अलैहिस्सलाम कहते थे, कहते हैं, कहते रहेंगे। आले मोहम्मद के नाम के साथ हम कभी भी रजी अल्लाह नहीं लिखेंगे। रजी अल्लाह सहाबा के नाम के साथ लिखो पढ़ो, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन अली अलैहिस्सलाम है, हसन अलैहिस्सलाम है, हुसैन अलैहिस्सलाम है, आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम है। तुम क्या समझते हो तुम्हारा कानून पास हो जाएगा और हमारी शिया कौम का बच्चा अली को रजी अल्लाह कह देगा, हसन को रजी अल्लाह कह देगा? तुम्हें लिटरेचर बदलना पड़ेगा, तुम्हें नसाब बदलना पड़ेगा, तुम्हें सिलेबस बदलना पड़ेगा। और अगर तुमने अपना सिलेबस बदल दिया, अगले दिन हम तेरे सिलेबस में लिखवाएंगे कि अब जबरील को भी रजी अल्लाह कहे, अब मिकाईल को भी रजी अल्लाह कहे, अब इसराफील को भी रजी अल्लाह कहे। अगर तू कहेगा जबरील अलैहिस्सलाम है, मिकाईल अलैहिस्सलाम है, इसराफील अलैहिस्सलाम है, तो हम मौलवी का गिरेबान पकड़ के पूछेंगे ये जिन्हें अलैहिस्सलाम कह रहा है, ये इनके दरवाजे पे कभी दर्जी बन के आते हैं, कभी फकीर बन के आते हैं, कभी यतीम बन के आते हैं। अकल तस्लीम ही नहीं करती। नौकर अलैहिस्सलाम हो तो मालिक रजी अल्लाह रहे। अब जब हम रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं तो कई लोगों को बड़ी तकलीफ होती है कि रदी अल्लाह तआला अन्हु क्यों कहते हो। रदी अल्लाह तआला अन्हु जब हम कहते हैं हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदा फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा, जब हम ये कहते हैं तो बाज लोग कहते हैं कि क्यों तुमने रदी अल्लाह तआला अन्हु कहना है तो तुम कहो, हम तो इमाम हसन को इमाम हसन अलैहिस्सलाम कहेंगे, हम तो इमाम हुसैन को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहेंगे, हम तो हजरत अली को हजरत अली अलैहिस्सलाम कहेंगे। अगर तुमने रदी अल्लाह तआला अन्हु कहना है तो तुम कहो और कहो सहाबा को, लेकिन इनको ना इनके बारे में हम कानून बनने देंगे, ना हम इनके बारे में रदी अल्लाह तआला अन्हु कहने देंगे। अगर तुम जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम कहते हो तो फिर हजरत अली अलैहिस्सलाम भी तुमको कहना पड़ेगा। अब रदी अल्लाह तआला अन्हु ये एक डिग्री है, जहालत की अगर इंतहा नहीं है तो क्या है। लोग कहते हैं कि अब बड़ा पढ़ा लिखा दौर है। मैं बड़ा हैरान होता हूं ये पढ़ा लिखा दौर कैसा है कि इन्होंने कुरान भी नहीं पढ़ा और बहुत बहुत बड़े बड़े जनाब खतीब बनकर मिंबरों पर चढ़कर अपनी तरफ से झूठ बोलते चले जा रहे होते हैं, सिर्फ चर्ब जबानी की बुनियाद पर। ये जनाब वाला लोगों के अंदर झूठ फैलाते हैं, लोगों के अंदर गुमराहियां फैलाते हैं सिर्फ चर्ब जबानी की बुनियाद पर, और सिर्फ जनाब वाला सिर्फ और सिर्फ खुश इल्हानी की बुनियाद पर ये लोगों के दरमियान में झूठ फैलाते हुए नजर आते हैं। लेकिन कुरान नहीं पढ़ा हुआ होता और नादान और बेवकूफ तुम्हें यह मालूम नहीं है कि ये रदी अल्लाह तआला अन्हु ये वाली डिग्री किसी मौलवी ने नहीं दी, किसी पीर ने नहीं दी, किसी शेखुल हदीस ने नहीं दी, किसी जाकिर ने नहीं दी, किसी जनाबे वाला शेखुल हदीस ने नहीं दी, किसी मुफ्ती ने नहीं दी। ये डिग्री अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान फरमाई है, जो हर सालिहीन मोमिनीन के लिए अल्लाह ने बयान फरमाई है। ये तो कुरान के अंदर डिग्री है जो अल्लाह ने दी है। और क्या दी है डिग्री कि हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं, हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं, हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं, हजरत सैयदा फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा हैं। हमें तो बड़ी इस बात पर खुशी है कि वो रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं, क्योंकि ये डिग्री किसी मौलवी ने नहीं दी, ये डिग्री अल्लाह ने दी है। हाँ जी, पढ़ लो कुरान। अब मेरा आपसे सवाल होगा, आप उस सवाल का जवाब दे दीजिएगा। सुनिए और फिर इसे जवाब को याद कीजिए। देखिए अल्लाह कुरान में कहता है, ओए सूरतुल बय्यिना आखिरी पारा है और आखिरी आयत है। मेरा अल्लाह कहता है रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह। कुरान क्या है? अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। हाँ, ये डिग्री किसने दी? अल्लाह ने। वो कहते हैं कि हम हजरत अली को रदी अल्लाह तआला अन्हु नहीं कहते, तुमने कहना है तो सहाबा को कहो, हम अली को नहीं कहते। मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि हजरत अली अल्लाह से राजी हैं या नहीं?
हजरत इमाम हुसैन अल्लाह से राजी हैं या नहीं? बोले। हजरत इमाम हसन अल्लाह से राजी हैं या नहीं? बोले। राजी है ना, और फिर अल्लाह इनसे राजी है या नहीं? तो यही तो कुरान कह रहा है, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, है कि ये अल्लाह से राजी हैं और वो, और ये डिग्री किसको है? खाली सहाबा के लिए नहीं, लिमन ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, ये उसके लिए है जो अपने रब से डरे। अब तुम बताओ, मौला अली अल्लाह से डरते हैं या नहीं? हजरत इमाम हुसैन अल्लाह से डरते हैं या? हजरत इमाम हसन अल्लाह से डरते हैं या नहीं? डरते हैं ना। तो फिर ये डिग्री उन पर सादिक आती है कि नहीं आती? तो पहले जनाबे वाला दोबारा नए सिरे से तालीम हासिल करो। जहालत की बुनियाद पर मिंबरों पर चढ़ जाते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। चले, इस बात पर नहीं तो हम अगली जनाबे वाला सूरत तौबा आयत नंबर 100, आयत नंबर 100, इसके अंदर भी मौजूद है कि रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहना जायज है या नहीं। कुरान कहता है, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसारी वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। कुरान ने कहा, कुरान क्या कहता है? और सब में अगले पहले मुहाजिर और अंसार, और जो भलाई के साथ इनके पैरों हुए, अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। अब मुझे ये बताया जाए कि ये मुहाजिरीन हजरत अली मुहाजिरीन है या नहीं है? आपने हिजरत की है या नहीं? आप ईमान पहले बच्चों में पहले ईमान लाए थे कि नहीं? तो कुरान ने तो इनको रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन कहा है। और ये जाहिल मिंबर पर चढ़कर हमें कोई जरूरत नहीं, तुमने कहना तो तुम कहो, हम नहीं कहते। तू नहीं आखदा तू ना आख, तेरे आखने नाल या ना आखने नाल की फर्क पैना? मसला समझ आया है? को मजहबी बदमाशी उनके सर पे चढ़ के बोल रही है और वो कहते हैं जी सहाबा को अहले बैत का स्टेटस देना चाहिए, जैसी इज्जत अहले बैत की है वैसी सहाबा की करनी चाहिए। सहाबा के नाम पे बंदे पहले लड़वाना, पहले सहाबा से पूछ ले कि वो अहले बैत की बराबरी करना भी चाहते हैं कि नहीं करना। पहले सहाबा से पूछो कि क्या वो अहले बैत की बराबरी करना चाहते कि नहीं करना चाहते। क्या सहाबा ने भी अपनी सारी जिंदगी में कहा था कि हम भी अली के बराबर आएंगे, हम भी आले मोहम्मद की बराबरी करेंगे? अगर सहाबा ने ये जुमले कहे थे, या फिर अपनी किताबें दरिया में बहा दो, न तेरी आने वाली नस्लें पढ़े, न तेरी आने वाली नस्लें गूंगी हो जाए, न उन्हें हकाइक का पता चले। जब एक बहुत बड़े बंदे के बेटे से मेरे मौला हसन ने कह दिया, चल चल चल, तू मेरे नौकर का बेटा है, तू मेरे नौकर का बेटा है, तू मेरे नौकर का बेटा है। उसे जाके बाप को शिकायत की थी, उसे कहा लिखवा के ले आ। हम अहले बैत से प्यार करते हैं। हमने कभी आपसे कहा है कि आप सहाबा की इज्जत ना करें? आप सहाबा की इज्जत करते हैं, करें। आप सहाबा से प्यार करें, इज्जत करें, अहले बैत के बराबर ना लिखें। किसी सहाबी का कोई अमल आयत से पहले साबित करो। आकिमुस्सलात की आयत पहले आई, इन्होंने नमाज बाद में पढ़ी। आतु ज़कात की आयत पहले आई,
ज़कात बाद में, हुज्जल लिन्नास की आयत पहले आई, हज बाद में की, जाहिदो फी सबीलिल्लाह की आयत पहले आई, जहाद बाद में किया। सहाबी आयत का इंतजार कर, आयत पहले अमल बाद में, आयत पहले अमल बाद में, आयत पहले अमल बाद में। बराबरी आले मोहम्मद की करते हो, वहां अमल पहले आयत बाद। जो आयत का इंतजार करे उन्हें रज़ी अल्लाह कहते हैं, जिनका आयत इंतजार करे। अगर आप कहेंगे कि आले मोहम्मद ने कौन सा अमल पहले किया और आयत बाद में, अली बिस्तर पे पहले सोया, ज़मीन नास की आयत बाद में, अली ने अंगूठी पहले दी, आयत बाद में, रोटियां पहले बांटी, आयत बाद में, तलवार पहले निकाली, आयत बाद में, मसरद इल्म पे पहले बैठा, वमान इंतहो इल्मुल किताब की आयत बाद में। सहाबी आयत का इंतजार करते थे, आयत इनका इंतजार करती थी। सहाबी जन्नती है, सरदार जन्नत नहीं। किसने कहा था हमें छेड़ो? जब हम अपनी धुन में लगे हुए थे, किसने कहा था हमें छेड़ो? अब छेड़ा तो बिल्कुल। सहाबी जन्नती है, ये सरदार जन्नत है। सहाबी कौसर पिएगा, ये पिलाएंगे। सहाबी जन्नत में जा सकता है, लेके ले जा सकता है। सहाबी मोमन हो सकता है, अमीरुल मोमिनीन नहीं। सहाबी मुत्तकी हो सकता है, इमामुल मुत्तकीन नहीं। सहाबी खैबर में जा सकता है, फातेह खैबर में नहीं हो सकता। सहाबी खंदक में चल सकता है, कुल्ले ईमान तो नहीं हो सकता। मुल्तान सारा बोले, सहाबी नबी को बेटी दे सकता है, ले नहीं सकता। लिहाजा रज़ी अल्लाह और अलैहिस्सलाम, रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहना ये एक दुआ है, मेरे अल्लाह तो इन पे राज़ी हो जा। और राज़ी हमेशा अल्लाह उनसे होता है जिनसे कभी नाराज हुआ। आले मोहम्मद के बारे में, आले मोहम्मद के हक में रज़ी अल्लाह कह नहीं सकते। अगर रज़ी अल्लाह कहोगे तो उस कुरान की आयत को कहां लेके जाओगे जहां पे खुदा खुद अली से कह रहा है, तूने आज रात सो के खुदा की रजाएं खरीद ली। हिजरत की रात अली लड़े नहीं थे, सोए। अली बोले नहीं थे, सोए थे। और सोए भी चंद लम्हे थे। जो चंद लम्हे आंखें बंद करे और उसकी रजाएं खरीद ले, उस अली का जागना कैसा होगा? ये सिर्फ खानवादा रिसालत नहीं, ये आल अल्लाह है। हाय 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 हाय, ये खानवादा तौहीद है। अल्लाह तो इनके बगैर समझ ही नहीं आता। आज किसी मौलवी से जाके पूछो अल्लाह है कहाँ है, बताओ ना अल्लाह कहाँ है, कहते जी नजर नहीं आता। जब नजर नहीं आता तो फिर माना क्यों? कैफियतों में है, कहाँ पे है? तेरी हवा से खमसा में तो अल्लाह आया ही नहीं। कौन सी चीज है तेरे पास जो अल्लाह के होने की दलील है? आंख से देखा है, आवाज सुनी है, उसकी खुशबू को सूंघा है, उसको छुआ है, उसके जायके को चखा है। तो ये 5 ही तो हिस्से हैं जो किसी चीज के वजूद की अलामत है। जब इन 5 में आया ही नहीं तो सबने मान क्यों लिया?
कहने लगे इसलिए मान लिया कि मुस्तफ़ा ने कहा था, इसलिए सजदा कर दिया कि मुस्तफ़ा ने कहा था। जन्नत की ख्वाहिश सबको है, देखी है नहीं, मुस्तफ़ा ने कहा है। फरिश्ते का इंतजार सबको है, मिला किसी से भी नहीं, यकीन है कि मुस्तफ़ा ने कहा है। जहन्नम का डर सबको है, जलती किसी ने भी नहीं देखी, यकीन है कि मुस्तफ़ा ने कहा है। अच्छा, मुस्तफ़ा के कहने पे धीमे लहजे में ऊंची बात करने लगा हूं। मुस्तफ़ा के कहने पे ना देखा अल्लाह मान लिया, और दिखाया हुआ गदीर पे हाथ। वो जो 1.25 लाख में दिखाया था, वो तो 1.25 लाख में दिखाया था, उस हाथ को क्यों नहीं माना? ला इलाहा इल्लल्लाह भी मोहम्मद के कहने का नाम है, अलीउन वलीउल्लाह भी मोहम्मद के फरमान का। मेरे इससे पहले ये जो अब मुतशद्दद और मुतअस्सब लोग आ गए हैं ना, इनसे पहले अहले सुन्नत में अब भी लोग मौजूद हैं जो मुतअस्सब नहीं है, जो आले मोहम्मद से सजाद भाई प्यार करते हैं। इससे पहले बहुत से उलमाए कराम ऐसे थे। मौलाना मौदूदी ने खिलाफत मलूकियत किताब लिखी, आले मोहम्मद की बड़ी मेहनत सर आई। मौलाना कौसर न्याजी जब भी नाम लिखते थे ना मौला अली का, तो लिखते थे करमुल्ला वजह। जब सहाबा का नाम लिखते थे रज़ी अल्लाह ताला। उस दौर में लड़ाइयां नहीं थी, ये रज़ी अल्लाह अलैहिस्सलाम वाले झगड़े जो है ना, ये तब थे ही नहीं। वो बाकियों के साथ रज़ी अल्लाह लिखते थे, मौला अली के साथ करमुल्ला लिखते थे। एक दफ़ा तालिब इल्म उनके पास है, उन्होंने कहा उस्ताद जी एक बात पूछने के लिए आए हैं, हमें बाहर के लोग आपसे सामने आके बात नहीं करते, हमें कहते हैं कि तुम्हारा उस्ताद जो है ना वो अंदरों शिया है। अंदर से ये शिया है। तो हमने उनसे पूछा जी नहीं हमारा उस्ताद तो शिया नहीं है, वो तो अहले सुन्नत अकायद पे। उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल अकायद पे है, लेकिन जब वो हजरत अली का नाम लिखता है तो फिर वो करमुल्ला क्यों लिखता है? सारे जब एक जैसे हैं तो फिर हजरत अली को भी रज़ी अल्लाह लिखे, अगर हजरत अली को रज़ी अल्लाह लिखना फिर बाकियों को भी करमुल्ला लिखे। कौसर न्याजी ने जवाब दे दिया है, उसकी कब्र को मेरे सलाम है। उसने कहा मैं अली को करमुल्ला इसलिए कहता हूं, वहां सहाबा में ये है जिसका माथा आज तक किसी बुत के आगे झुका ही नहीं है। ये सिर्फ अली, इसने आज तक कभी किसी बुत को सजदा ही नहीं किया। सिर्फ अली ही का तो चेहरा है। इस्लाम के रोशन बाप को अली कहते हैं। मैं अपने अहले सुन्नत भाइयों से गुजारिश करता हूं, इन मौलवियों की मुजम्मत करो, ये कहीं तुम्हें दुश्मनी में इस हद तक ना ले जाएं तो कि तुम इनकी मोहब्बत पालते पालते अली से महरूम हो जाओ। ये तो इससे पहले तुम्हारी मेहरबानी है कि तुमने अली जैसा हीरा हमें दिया हुआ है। ये तुम्हारी मेहरबानी है। गाड़ी पे या अली मदद का स्टिकर लिखा हो, शिया की गाड़ी, घर के ऊपर या अली लिखा हो, शिया का गाड़ी। इस हद तक मजहबी तासुब हो गया है कि इन्होंने मौलवियों की दोस्तियां पालते पालते अली की इज्जत से महरूम हो। ये मैं हाथ बांध के मुल्तान वीडियो कैमरे के सामने कह रहा हूं, तुम्हारे पास अमीर अल मोमिनीन जैसी शख्सियत तुम्हारी खिलाफत राशिदा में चौथे नंबर पे है। अली को अपने पास रहने दो, अली की इज्जत करो, अली से प्यार करो। तुम्हारे पास एक ही तो अलैहिस्सलाम है। हाय 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 हाय, हमारे पास तो 12 अलैहिस्सलाम है ना, आपके पास तो एक ही अलैहिस्सलाम है। तो उस अलैहिस्सलाम को अपने पास रखो। हमारे पास तो कई अलैहिस्सलाम है, आपके पास एक अलैहिस्सलाम। जो एक है उसकी कदर करो, वरना ये मौलवी तुमसे वो एक अलैहिस्सलाम भी छीनने के चक्कर में, एक अलैहिस्सलाम छीनने के चक्कर में।
नहीं जी नहीं, हम अपनी मर्जी से इनको रजी अल्लाह शियों को मनवाएंगे। ठेकेदार है तो इस्लाम का। ठीक है, फिर एक सौदा कर लेते हैं। मुल्तान में वीडियो कैमरे की मौजूदगी में शिया कौम के मातमियों की तर्जमानी पूरी दुनिया में करता हूं। सौदा कर लेते हैं, मैं तेरी मर्जी के रजी अल्लाह मानता हूं, तू मेरी मर्जी के लानतुल्लाह मान। सौदा कर लेते हैं। हम इस मुल्क का अमन कायम रखने के लिए हम एक कदम आगे आ जाते। तो हमारी मान ले यार, इतनी तो फिर दो नंबरी नहीं ना कि हम तेरी माने तो हमारी ना। अगर इससे भी ज्यादा तुम्हें शौक है तो किसी जगह पे बैठ जाते। तू अपनी मर्जी का नाम ले, मैं तारीख से किरदार पढ़ता हूं। तारीख से किरदार पढ़। ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? आले मोहम्मद की दुश्मनी में। तुम्हें इस मुल्क में अली और हुसैन का नाम अच्छा नहीं लगता? तुम्हें गलियों में या हुसैन की सदाएं अच्छी नहीं लगती? तुम जानबूझ के ये आवाजें बंद करना चाहते हो? हम कोई चंदे लेके मजलिसें करवाते हैं, हम कोई खराते मजलिसें करवाते हैं, हम कोई कब्जे की जगहों पे इमाम वाले नहीं बनाते। आज तक कोई हमारा शिया बंदा बस स्टॉप पे डब्बा लेके नहीं चढ़ा। यदि हमें दो, हमने हुसैन के नाम में मजलिस करवानी। तेरे पूरे मुल्क का बजट एक तरफ, मेरी कौम का 10 दिन का खर्चा एक तरफ। 3 महीने कोरोना आया, हॉस्पिटल बंद हो गए, इमाम बारगाह तो खुले रहे। हमने तो कभी भी हुसैन नहीं छोड़ा। हमारे तो आदमी आज भी दरखास्त लेके थानों में फिर रहे होते हैं। आज हुकूमत ऐलान कर देना जी कि कोई इजाजत नहीं, जो जहां चाहे मजलिस करवाना चाहे, मेरे मुल्क की गली गली में मजलिस होगी। हम तो हुसैन से इश्क करते हैं। हम, तुम्हें क्यों अच्छा नहीं लगता? खर्च हम करते हैं। ये जो उसे नहीं मानते, उसे नहीं मानते, मैं नहीं मानते, जबरदस्ती मनवाना तूने। ये मातम क्यों करते? हमने कभी तुझसे पूछा है तू तरावियां क्यों पढ़ता है? हमने तो पूछा ही नहीं। हमने ये बच्चे मिल्लत के बैठते, हमने इनके ज़हनों में तस्सुब भरा ही नहीं। हम इन्हें अली हुसैन सुना के घरों में भिजवा देते थे। हमने कभी तस्सुब नहीं भरा। हम मिंबर पे आके बैठते, चिट पे चिट, चिट पे चिट। ये बताएं जी कहाँ लिखा है, ये बताएं कहाँ लिखा है। जिस दिन हमारा सवालनामा आया तो उसे जवाब नहीं दिए जाने। हमारा तो एक ही सवाल बड़ा है कि अभी तक तो आप यही तय नहीं कर सके कि बच्चे के कान में सुबह वाली अजान देनी है या शाम वाली। हम तो मोहब्बत से रह रहे हैं, हमने कभी आज तक नहीं पूछा। हमारे सवाल बड़े खतरनाक होने हैं। मुंह छुपाते फिरोगे अपनी नस्लों से। हमारे सवाल बड़े खतरनाक हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, इस मुल्क को खाना जंगी की तरफ ना धकेलो। 4 जाहल मौलवियों के हाथ से ये बागे वापस लो।
हम इस मुल्क में अमन से रह रहे हैं, मातम करते हैं, इमाम बारगाहें अपनी बनवाते हैं, मजलिस खुद करवाते हैं, अपने सीने पे हाथ मारते हैं, जंजीर अपनी कमर पे मारते हैं, छुरी अपने सर पे मारते हैं, लंगर अपने घर से बांटते हैं, फिर भी नहीं जी हुसैन का जिक्र नहीं, हुसैन का जिक्र नहीं, हुसैन का जिक्र नहीं। तू करना क्या चाहता है? तू किसी और का जिक्र करवाना चाहता है? तू किसी एक लम्हे के लिए खामोश रह गया, ले मैं करारदाद पेश करता हूँ, किसी और का जिक्र करवाना चाहता है, हम ना तुम पे कोई पाबंदी लगवाएंगे, ना हुकूमत को कोई दरखास्त देंगे, ना हम ये कहेंगे इन्हें करने ना दे। खोल के जिसका जिक्र करना चाहता है तू अपना चौक सजा, अपना बाजार सजा, मिंबर सजा, मजमा बुला, इधर हम बैठ जाते, इधर तू बैठते। तुम्हें हुसैन से दुश्मनी करनी है ना, तो हुसैन का दुश्मन यजीद था, फिर सामने सामने बैठ जाते हैं। मैं हुसैन की माँ का किरदार करता हूँ, तो यजीद की माँ का किरदार। जिससे प्यार किया जाए उसकी खुल के बात करते हैं। हमारे 12 हैं, हम मिंबर से 12 का नाम, उनकी माओ की इस्माए मुबारक। पीर होना भी ऐसा चाहिए, बंदा मां का भी नाम ले शर्मिंदगी ना। हम पढ़ते हैं मुकाबले पढ़, मैं ये जारहाना अंदाज अपनाता नहीं होता, कोशिश करता हूँ धीमे लहजे में हम अपने बच्चों तक सीरत आले मोहम्मद। मजबूर किया जा रहा है हमें, जिसे घर में कोई नहीं पूछता, खानदान वाले जिसे मशवरा नहीं लेते, मोहल्ले में उसको कोई इज्जत नहीं है, वो भी सोशल मीडिया पे बैठ के कहता मैं मनाजरा करूंगा, मैं मनाजरा करूंगा। ओए हुजरों में मनाजरे नहीं होते। हम किसी बंद कमरे में बैठ के कैमरा ऑन करके मजलिस से पढ़ते हैं, शहर शहर नहीं फिरते, नगर नगर नहीं जाते। हमने कभी आज तक बानी को नहीं कहा कि जनाब सिर्फ मजमा शिया होना चाहिए। खुला मजमा सजता है, माइक पे खड़े होते हैं, उठ के सामने से खड़ा हो जाएगा। ऐसे बहस होती है, ये का तरीकाकार है, बंद कमरे में पता भी नहीं कहां बैठा हुआ है। मेरे घर आओ जी, मैंने मनाजरा करना है, एड्डा तू VIP कि तेरे घर जाए और तेरे घर जाके तुझे हक मनवा के आए। तो घर में बैठ के जो मनाजरे का चैलेंज करना, थोड़ी जहमत कर, ये कैमरा बंद करके पीछे जा, और जो अली से जो इतनी बार बार दुश्मनी कर रहा है, पहले घर से जाके हकीकत का पता करके आ। अली के साथ, हम आले मोहम्मद के साथ, बस हमारा एक ही दावा, हम आले मोहम्मद के साथ। जो करना है कर, गालियां देनी है, बकवास करनी कर, अली के सामने ना आना, अली के बारे में आवाज नहीं कसनी, अली के खिलाफ जुबान नहीं छोड़ना। आले मोहम्मद में से किसी एक फर्द के खिलाफ भी तेरी जुबान से लफ्ज निकला, हम गुद्दी से खींच लेंगे। हमें काफिर कहे, हमें मुशरक कहे, हमें जो कहना है कहे, हमें कोई परवाह नहीं। आले मोहम्मद के खिलाफ हम एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं, सैयदा की इस्मत पे हम लफ्ज बर्दाश्त नहीं करते।